नवरात्रि। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लिव देसी लाइफ विद पूजा। मैं हूं पूजा और आज है नवरात्र का पहला दिन। नवरात्रि स्टार्ट आज से हो रहे हैं, तो हम लोग भी नवरात्रों की ही तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, मंदिर के बराबर में हमारा फ्रिज रखा हुआ था, तो इसको हटाकर हमने इस साइड में कर दिया है और सामान की देखिए अदला बदली करनी पड़ेगी। मंदिर के बराबर में ही मैं माता रानी का दरबार सजाऊंगी, वहीं पर 9 दिन तक उनका दरबार लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर जगह बना रहे हैं। तो वैसे तो मैंने नहाने से पहले ही पोछा वगैरह सब लगा दिया था, साफ़ सफाई का सब काम कर दिया था, लेकिन अभी यहाँ से फ्रिज को हटाया है ना, तो एक बार और मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी और उसके बाद गंगा जल छिड़क के अच्छे से सफाई कर दूँगी। और उसके बाद में देखिए जो भी सामान है सब सामान हम निकाल के रख लेंगे। तो ये लकड़ी की चौकी है, ये खुद की हमारी बनाई हुई है, और एक और लकड़ी की पटड़ी है, तो इसको मैं नीचे रखूँगी, इसके ऊपर हवन कुंड रखूँगी और चौकी के ऊपर दरबार लगाऊंगी। तो ये छोटी छोटी 2 चौकियाँ हमने बनवाई थी, ये माता रानी को बिठाने के लिए, और साथ में गणपति भगवान या किसी और काम में आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिछा दिया एक सिंगल बेड की चादर, और उसके बाद में जो भी सामान होता है ना नवरात्रों से रिलेटेड, वो सब मैं एक बॉक्स में करके मंदिर में नीचे की तरफ रखती हूँ। तो वो सब मैं निकाल लूँगी, जैसे कि लाल कपड़ा हुआ, दुर्गा सप्तशती की किताब हुई, दिए वगैरह, या जो भी कुछ सामान होता है ना वो सब मैं निकाल के रख लूँगी। और उसके बाद सब सामान मैं एक साथ एक जगह रख लूँगी इकट्ठा करके, जो हमने बाज़ार से भी लिया है। और अब बारी आती है दरबार लगाने की। तो देखिए लकड़ी की चौकी है, इसके ऊपर मैं ये कपड़ा बिछा लूँगी। ये लाल कपड़े पर मैंने गोटा लगाया है, और पीछे की साइड में मैंने एक राधा कृष्ण जी का कैलेंडर लगा दिया है, जिससे कि दरबार में एक अच्छी सी रौनक आ जाए। और अब मैं चावलों में हल्दी मिलाकर चावलों को पीला कर लूँगी। तो देखिए 1 चम्मच हल्दी डाली है मैंने इन चावलों में, और पानी का छींटा लगाकर इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए रख लूँगी। तो ये सूखकर बिल्कुल नेचुरल पीला कलर इनमें आ जाएगा, बिल्कुल पीले हो जाएंगे। आप चाहे तो लाल या हरे भी यूज़ कर सकते हैं फूड कलर मिलाकर। तो देखिए मैं सिर्फ मतलब जो हल्दी वगैरह सिंदूर वगैरह होता है ना उसी का यूज़ करती हूँ, फूड कलर मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया। और मैं तो यही कहूँगी कि जो भी कुछ आपके पास है उसी से आप पूजा कीजिए, जितना भी आपकी श्रद्धा है उतना ही कीजिए, ज़्यादा कुछ किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक प्लेट में मैंने अष्टदल कमल बना लिया है, और जो भी कलश में हम डालते हैं सुपारी, सिक्का, हल्दी और लौंग का जोड़ा, इलायची और पुष्प वगैरह डाला जाता है, वो सब डालकर मैंने दूसरे वाला कलश रख दिया है। हमारे यहाँ पर 2 गढ़ रखते हैं, मतलब 2 कलश रखते हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे नारियल, और नारियल पर चुनरी या कोई लाल कपड़ा लपेट कर आप रख सकते हैं। और देखिए नारियल का जो डंठल वाला सिरा होता है, जिस साइड से वो पेड़ पर लगा रहता है, वो सामने की साइड में रखा जाता है। अब कलश स्थापना हो गई है, कलश की पूजा कर लेंगे। अब माता रानी के स्नान का भाव करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप स्नान आदि करा सकते हैं। मेरे पास मूर्ति नहीं है, फ़ोटो है, तो मैंने गंगा जल का छींटा लगाकर ऐसे ही स्नान का भाव करा दिया। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ माता रानी के स्वागत की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चरण, माता रानी के चरण कमल, और वहाँ पर दिया जला दूँगी मैं यहाँ, और फूल आदि जो भी कुछ चढ़ाना होगा वो चढ़ाकर माता रानी के स्वागत की तैयारी कर दूँगी। तो दरबार मैंने पूरी तरह से लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर भी माता रानी के चरण बना लूँगी और पूजा की तैयारी कर लूँगी। तो पूरी तैयारी मैंने कर ली है। अब हम पूजा करेंगे, और उपला जलाकर मैंने करसी कर ली थी, और इस जो ये इधर की साइड में गूगल लोबान डाल रही हूँ धूनी देने के लिए, और सामग्री भी डाल सकते हो आप। इसे धूनी देकर पूरे घर में घुमाया जाता है। जो भी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव पावर होती है ना, नेगेटिविटी, वो सब चली जाती है। घर में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रुकती। तो अब मैं देसी घी का दिया जला रही हूँ। सुबह के टाइम मैं देसी घी का दिया जलाती हूँ, और देसी घी से ही हवन करती हूँ। और शाम के टाइम, शाम की पूजा में हम तिल के तेल का दिया जलाते हैं। अगर आप मतलब सक्षम हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो आप दोनों टाइम देसी घी का यूज़ कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ये कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, अपनी इच्छा से सब करती हूँ मैं। मतलब जैसा भी मेरा बजट होता है, जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप किसी की नकल करके अपना मतलब ओवर बजट कर ले, या फिर किसी से उधार खर्चा लेकर करे, पैसे उधार लेकर पूजा करें, ऐसा नहीं है। जो भी आपकी इच्छा है आप इतना कर सकते हैं, इतना कीजिए। इससे
इससे कम आप कर सकते हैं, इससे कम कीजिए। जो भी कुछ करोगे पूरे मन से करोगे, सच्चे मन से करोगे तो आपकी छोटी सी दिया बाती करा हुआ भी स्वीकार होगा। लेकिन आप ढोंग करोगे, आडंबर करोगे तो वो बेकार है, बिल्कुल पैसा लगाना बेकार है। और मैं किसी की नकल नहीं करती हूँ, जैसा भी है, जैसा मुझे आता है वैसा ही करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, और मैं ये भी नहीं कहती कि मैं जो भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, क्या पता मैं गलत भी हूँ। लेकिन मैंने अपने घर में अपने बड़ों से यही कुछ सीखा है, वही मैं फॉलो करती हूँ। तो देखिए अब मैं कलश पर यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। रोली से बना सकते हो आप, या फिर सिंदूर से भी बना सकते हो। तो दोनों कलश पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और जितने भी ये आम के पत्ते हैं, 9 पत्ते मैंने लगाए हैं, 5 नीचे वाले में और 4 ऊपर वाले में। और इन पर भी मैं सब पर तिलक कर लूँगी, और सभी भगवान का तिलक कर दूँगी, और जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनका भी तिलक कर दूँगी। और उसके बाद में खुद को भी मैंने तिलक लगा लिया है। अब देखिए हम हवन की तैयारी करेंगे। तो अंगारी को मैंने फोड़ लिया है, और जिससे कि ये अच्छे से एकदम दहक जाए घी डालते ही। और जो ये गुड़हल के फूल है ना, ये हमारे घर के आंगन में ही पेड़ लगा हुआ है, तो उसी से हमने तोड़े हैं। तो ये माता रानी को अर्पित कर दूँगी। मैं पूरी चौकी पर डेकोरेट कर लूँगी, इन्हें सजा लूँगी, जिससे कि और अच्छा लगे हमें। पूजा देखिए किसी भी स्टाइल से करें आप, लेकिन एक अलग ही संतुष्टि मिलती है पूजा करने से। तो ये पंचमेवा का प्रसाद मैंने टिफिन में करके रखा है, और ये हैं पतासे, और इसमें है लौंग और कपूर और सुपारी और हरी इलायची। तो हमारे यहाँ पर देखिए पान के ऊपर 2 पतासे और सुपारी और लौंग का जोड़ा, और मतलब जो भी हम माता रानी को अर्पित करते हैं, एक बाती और पंचमेवा का प्रसाद, ये सब कुछ हवन में चढ़ता है। और लौंग, इलायची, कपूर की आरती होती है। तो एक मिट्टी के दिए में मैंने कपूर, 1 इलायची और 2 लौंग रख लिया आरती के लिए। सब सामान तैयार कर लिया है मैंने, और अब मैं करूँगी हवन की तैयारी। तो बाती बना लिया है, पान के ऊपर सब सामान रख लिया है, देखिए इस तरह से। और अब हम सारा मतलब जितना भी फैमिली मेम्बर है सब मिलकर हवन करेंगे। तो बाती को जला लेंगे, और अब हम हवन में इसको अर्पित कर देंगे। तो सब हाथ लगाएंगे और माता रानी का भाव करके कि माता रानी हम जो भी कुछ आपको चढ़ा रहे हैं या अर्पित कर रहे हैं उसे स्वीकार करें, और जो कुछ भी हमसे गलती हुई है, कुछ कम या ज़्यादा किया है, कुछ भूल की है, या कुछ जो कुछ भी हमें नहीं आता है कुछ भी करना, तो उसे क्षमा करें। और पंचमेवा का प्रसाद चढ़ा देंगे अब हम माता रानी को। कहते हैं ना कि अगर आपको देवताओं तक अपनी पूजा अर्चना पहुँचानी है, देवताओं तक अपनी मतलब सामग्री जो भोग प्रसाद होता है वो पहुँचाना है, तो वो सब कुछ हवन में ही अर्पित करना होता है, अर्पण करना होता है। हवन में डाली गई आहुति देवताओं तक सीधी पहुंचती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए हवन में ही ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं। अब देखिए, अब दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं करूँगी, तो जो फैमिली मेम्बर हैं जिनको बैठना है, पाठ को सुनना है, वे सुन सकते हैं, बाकी नहीं तो हवन तक बैठकर बाकी अपने काम के लिए चले जाएंगे। तो अब बाकी सब उठ गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं। अब मैं यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ। तो पहले मैं पाठ करती हूँ, पहले दिन एक पाठ होता है और कुछ कवच होते हैं वो होता है, और उसके बाद में मैं करती हूँ दुर्गा चालीसा। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तप कीन्हो, काम क्रोध सब जीत लीन्हो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को। दुर्गा चालीसा करने के बाद में मैं करती हूँ आरती, और आरती करने के बाद में करती हूँ मैं क्षमा याचना। जो भी गलती हुई है, कुछ भी मतलब गलत हो गया है, उसके लिए माता रानी से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। आरती करने के बाद में मैं सभी फैमिली मेम्बर्स को आरती दे दूँगी, धूप दे दूँगी, और जो भी प्रसाद वगैरह हमें देना होता है वो दे दूँगी।
और इस तरह से मेरी सुबह की पूजा कंप्लीट हो जाती है। समय याचना कर लेंगे, अच्छे से प्रार्थना कर लेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जो भी कीजिए सच्चे मन से कीजिए, आप कम कीजिए या ज़्यादा कीजिए, ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों पे पाठ नहीं करने आते, आरती नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, आप जो भी करते हैं सच्चे मन से कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब बनाऊंगी मैं शाम का खाना। तो मैंने अपने बच्चों और पति के लिए बना दिया है नमकीन चावल, और अपने लिए बनाऊंगी मैं आलू का भरता। और उसके बाद मैं शाम की पूजा करूंगी, माता रानी को भोग लगाऊंगी और आरती वगैरह करूंगी। उसके बाद में मैं खाना खाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाऊंगी मैं भरता। तो ये ले लिए हैं मैंने उबले हुए आलू, और इनको मैंने छील लिया है। और ये ले लिया मैंने हरी मिर्च। ये छोटे साइज के आलू हैं, उबालने के लिए मैं इन्हीं को यूज करती हूँ। एक तो ये सस्ते आते हैं और ऊपर से गैस भी हमारी कम लगती है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो पहले मैं इन आलू को फोड़ लूँगी ऐसे। तो हमें हल्का मोटा मोटा सा फोड़ना है। तो मैंने इनको फोड़ लिए हैं, थोड़े मोटे मोटे से मैंने इनको फोड़े हैं। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो गैस को ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दिया है और इसमें मैं देसी घी डाल लूँगी। तो जो भी आप यूज़ करते हैं ऑयल वगैरह वो आपको डालना है। और उसके बाद में आपको डालना है इसमें जीरा। तो जीरा आपको थोड़ा फालतू सा करके डालना है, जीरे से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ऑयल गर्म होने पर जीरा डाल दूँगी मैं, और जीरा हल्का सा भुनना शुरू होगा तो इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। और जीरा भुनने पर हम इसमें आलू डाल देंगे। तो आलू डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। नमक डाल देंगे, जितना भी आप नमक खाना पसंद करते हो। सेंधा नमक मैंने डाला है। अब इसको अच्छे से चला चला कर हम फ्राई कर लेंगे, काफ़ी अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए भरता हमारा भुनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे दही के साथ में सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ माता रानी के लिए। और अब मैं शाम की पूजा कर लूँगी, दिया जलाऊँगी, और कपूर और इलायची और लौंग का जोड़ा आरती के लिए, और धूप बत्ती वगैरह जलाकर आरती कर लूँगी। आरती करने के बाद जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सभी को आरती दे देंगे, और उसके बाद माता रानी को भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद में जो भोग का ये प्रसाद है इससे हम गाय जिमा देंगे। और शाम को भी एक बार समय याचना ज़रूर कर लेंगे, माता रानी से प्रार्थना कर लेंगे कि हमें क्षमा कर दीजिए, जो कुछ भी हमने गलती की है या कुछ गलत बोल दिया है या पूजा में कुछ भी गलती कर दी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हुई मेरे पहले नवरात्रे की पूजा, और पूरे मन से मैंने सब काम किया। और देखिए मैं तो यही कहूँगी, जितनी जिसकी श्रद्धा है, जो जितना कर सकता है उतना कीजिए। आप किसी की नकल मत कीजिए कि उसने इतना अच्छा किया है तो मुझे भी अच्छा ही करना है। अपना बजट देखिए, अपनी श्रद्धा देखिए, जिसमें आप खुश हों उसी में आप पूजा कीजिए। तो देखिए मैं जो भी कुछ ये करती हूँ ऐसा हमारे घर में होता आया है, मैंने अपने घर में से ही सीखा है। कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ, जो कुछ भी मुझे आता है उसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। और अपने मेरे मन को भी संतुष्टि मिलती है ये सब करके। देखिए सिंपल से मैंने दरबार लगाया है, ज़्यादा कुछ नहीं, और कितनी रौनक आई है दरबार में। और पतिदेव ने लाइट भी लगा दी है तो उससे और ज़्यादा जगमग हो गई है। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, मन भी नहीं कर रहा है यहाँ से उठने का। पूरा दिन आज मैं मतलब यहीं हूँ। सुबह से इतना मन में इतनी खुशी होती है ना,
जब नवरात्रे आते हैं या दीपावली वगैरह आती है, और स्पेशली नवरात्रों की तो बात ही अलग होती है। मैं कभी भी मिस नहीं करती, और भगवान से यही कहूँगी कि बस कभी मिस ना हो मेरा, हमेशा मेरे नवरात्रे अच्छे से हों, अच्छे से पूजा पाठ हो, जितना मैं कर सकूँ उतना मैं करूँ। जो ये भोग बनाया था ना मैंने, आलू का भरता बनाया था, तो इसका भोग लगा दिया है मैंने माता रानी को दही के साथ में। और इससे मैं गाय जिमा दूंगी, गाय को खिलाने के बाद में ही मैं खुद खाना खाऊंगी। और ज़्यादा कुछ नहीं मैं बनाती व्रत में, बस आलू का भरता, सामक के चावल या फिर कुट्टू वगैरह का कुछ बना लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और व्रत में रखती हूँ मीठे, दिन भर मैं नमकीन कुछ नहीं खाती, बस शाम को सेंधा नमक इसका खाती हूँ। और कम से कम मतलब वो तो आपकी मर्जी है, जितना आप मतलब सहन कर सको उतना कीजिए, ज़्यादा कष्ट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही कीजिए जितना कि आप सहन कर सको। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए भूखा रहो, भगवान तो सिर्फ भावना के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। भगवान आपसे ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए पूरा दिन भूखे रहो या ये खाओ वो खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो एक चावल के दाने से प्रसन्न हो जाते हैं। सुदामा जी की कहानी सुनी तो होगी आपने, तो सिर्फ भावना के भूखे होते हैं भगवान। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो का करते हैं एंड, और किसी और नई वीडियो के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता दी और हैप्पी नवरात्रि।